शंकर भगवान के मंदिर में 3 चीजों का स्मरण करिएगा। एक, अपने घर का जल महादेव को जरूर चढ़ाओ। दूसरा, शंकर के मंदिर में जाओ, बन सके थोड़ी सेवा कर लो, सफाई कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, निर्माल्य हो विसर्जन कर दो, दिए ठंडे रखे हों उनको उठाकर एक ओर रख दो। तीसरा, शिव के मंदिर में जब जाओ, कुछ देर नंदी के पास बैठकर महादेव को जैसे नंदी देखता है, निहारता है, वैसे कुछ देर बैठकर बाबा को भी निहारने का प्रयास करो। वो देकर झोली भरकर भेज दे। ये भी अगर गलती हो जाए, एक बार बेलपत्री को लेकर मात्र इस डंडी का भाग जहां तुम बैठे हो उससे पीछे की ओर कर शिवलिंग पर चढ़ा दो। सारी गलतियां बाबा माफ कर देता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, इसी तरह से उपायों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं गुरुदेव ने और कौन से अचूक उपाय बताए हैं। दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर। तो बस हर प्रदोष महीने में 2 प्रदोष आती है। आप किसी भी प्रदोष पर या दोनों प्रदोष पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक दीपक और एक दीपक हमारे घर की चौखट के बाहर जरूर प्रज्वलित करें। ध्यान रहे दीपक घी के ही प्रज्वलित करने चाहिए। चलिए जानते हैं गुरुदेव ने और कौन से अचूक उपाय बताए हैं। यह दीपक जो हम प्रज्वलित करते हैं, इससे कभी भी घर के अंदर धन संपदा की कमी नहीं होती है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना हुआ रहता है। चलिए जानते हैं और अचूक उपायों को। मंदिर में भगवान को जगाने के लिए नहीं बजाई जाती घंटी, इसलिए बजाई जाती है कि हम अपने दिल की बात अगर परमात्मा से कह ना पाए तो ये घंटी हमारे दिल की बात परमात्मा से कह दे। इसी तरह से आरती शिव महापुराण कथा में गुरुदेव ने बताया है कि हमारे घर के अंदर जब हम गरुड़ घंटी बजाते हैं, आरती के समय 2 समय आरती करते हैं, सुबह व शाम, तो सबसे पहले हमें दीपक से लेकर के आरती नहीं करनी है। सबसे पहले हमें गरुड़ घंटी का नाद करना है, यानी कि गरुड़ घंटी बजाना चाहिए। उसके बाद दीपक उठा करके आरती करना चाहिए, जिससे हमारे मंदिर में जितने देवता विराजमान होते हैं वह सब अपना आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले घंटी का नाद करें, उसके बाद दीपक लेकर के आरती करना चाहिए। चलिए जानते हैं गुरुदेव ने और कौन से अचूक उपाय बताए हैं जो हमारे जीवन को सार्थक करने वाले हैं। इन छोटे छोटे नियम को और छोटे छोटे उपायों को अगर हम करते हैं, जिससे हमारा पूरा जीवन खुशियों से भर जाता है। व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा। वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे भी मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि कादि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा। बहुत प्रयास कर लिया, नौकरी नहीं लग रही, तो सिर्फ एक धतूरा 1 महीने तक लगातार शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ करें। गुरुदेव बताते हैं गारंटी के साथ नौकरी जरूर लगेगी, पर नियम से करना है, पूरा 1 महीना करना है, तो वो जरूर नियम आप फॉलो करें, जिससे जो कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उस कार्य में सफलता जरूर और जरूर मिले। ध्यान रहे धतूरा चढ़ाते समय अपना नाम व गोत्र बोलें और साथ ही में जो आपकी कामना है नौकरी की वह भी बोलें और प्रतिदिन एक धतूरा चढ़ाना प्रारंभ करें। चलिए आइए जानते हैं गुरुदेव ने अगला उपाय कौन सा बताया। इतनी माताएं हैं, परमात्मा ने इनको कह रखा केवल रजस्वला धर्म के वो 7 दिन आपको शिव का स्पर्श नहीं है।
शिवलिंग रजस्वला धर्म के 7 दिन, माहवारी के 7 दिन शिवलिंग का स्पर्श कदापि ना करें। बाकी महिलाएं, स्त्रियां शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं। उन्हें अच्छे से स्नान करा करके शिवलिंग का अच्छे से पूजन अभिषेक कर सकती है। मंदिर में जो जल चढ़ाओ, भले शिवलिंग पर कुछ नहीं हो, पर आपने जल चढ़ाया और तुरंत उसको पीकर देखना, उसमें अपने आपको ऐसा लगेगा कि उसमें बहुत सारी औषधियां मिश्रित हैं, उसमें कुछ औषधियां जुड़ गई हैं और वो अमृत बन गया। इसीलिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पान जरूर करना चाहिए। वह औषधि रूप में बन जाता है और हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं वह खत्म होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए जब भी शिवालय जाएं, 2 बूंद जल अपने घर पर भी जरूर लेकर के आएँ। पूरे घर में छिड़काव करें, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, उस घर में सुख शांति का अनुभव होता है। चलिए जानते हैं गुरुदेव ने अगला और अचूक उपाय क्या बताया है। चारों तरफ से जल चढ़ाओ मना नहीं है, पर कभी मौका मिल जाए आपको, और जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है पानी बहने की, यहाँ से पानी बहता है, ये शिवलिंग है। जब तुम्हें कोई बहुत जरूरी बात कहना हो, कभी कोई बहुत जरूरी है और तुम्हारे जीवन में बहुत जरूरी है वो बात कहना, तो तुम, बाबा अगर नहीं सुन रहा हो तो जैसे ये जलाधारी में पानी इधर से बहता है, तुम इधर बैठो। कहाँ बैठोगी? इधर दक्षिण में। जलाधारी का मुंह कहाँ होता है? उत्तर में। आप यहाँ बैठो और यहाँ बैठकर बाबा की पूजन करो, यहाँ बैठकर जल चढ़ाओ। वो पानी यहाँ जब बहकर, तुम यहाँ बैठकर जब जल चढ़ाओगी, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुंह कर कर जब जल चढ़ाओगी और उत्तर में ही पानी बहकर जाएगा, तो तुम्हारे को रिजल्ट जल्दी आएगा, ये निश्चित है। आपका फल आपको यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें जल किस तरफ बैठ करके चढ़ाना चाहिए। हमेशा ध्यान रहे, जलाधारी उत्तर दिशा की तरफ रहती है तो हमें जलाधारी के विपरीत बैठना चाहिए, यानी कि हमारा मुख उत्तर दिशा में रहे और हमारी पीठ दक्षिण दिशा में रहे। उत्तर दिशा की तरफ मुख करते हुए अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो गुरुदेव बताते हैं कि बाबा बहुत ही जल्दी हमारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, बहुत ही जल्दी हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। यह शिव महापुराण में वर्णित बहुत ही अचूक उपाय है। सिर्फ जल किस दिशा में चढ़ाना है, इतना मात्र अगर हमने ध्यान रख लिया तो हमारे सारे ही कार्यों में सिद्धि जरूर प्राप्त हो जाती है। उम्मीद करती हूँ साथियों, आपको जितने उपाय इस वीडियो में बताए हैं, जितने नियम बताए हैं, आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें, जिससे और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। क्या आपने भी गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कोई उपाय किए हैं, और अगर उपाय करके आपकी कोई कामना पूरी हुई है तो कमेंट ज़रूर करना। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मस्त रहे, स्वस्थ रहे। हर हर महादेव।